बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आज हम यूनिट नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 17.1। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ फॉर द फॉलोइंग एजम्पशंस। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास है, मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ XY इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ XZ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एंगल दिया हुआ है जो x पे बन रहा है और वो है 30 डिग्री का। इसके अलावा दो लाइन्स की जो है वो लेंथ दी हुई है, XY लाइन है और इसकी लेंथ हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है और दूसरी लाइन जो है वो XZ है और उसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो चलें अब यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ XY इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ XZ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दोनों में जो है वो x जो है वो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ XY है और यहाँ XZ है। तो x पे हमने एंगल बनाना है तो हम कोई सी भी लाइन को बेस लाइन ले सकते हैं। ठीक है, हम XY को भी बेस लाइन ले सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर वाली को भी, XZ को भी बेस लाइन ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर वाली को भी। मैं यहाँ पे XZ 4 सेंटीमीटर वाली को बेस लाइन लेती हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हुए यहाँ मैंने 4 तक जाना है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करते हुए यहाँ मैं गई 4 तक, ये आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन और इसको हम नाम दे देंगे x और z का। ठीक है, ये वाला जो इसका पॉइंट होगा ये हमारे पास है x और दूसरा ये जो पॉइंट हमारे पास है ये हमारे पास है z। ठीक है, तो x z हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आप जैसे बनाएंगे x पे हम बनाएंगे एंगल 30 डिग्री का। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कंपास को रखेंगे x पे, अपनी मर्ज़ी का आपने जो है वो कंपास को खोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस कंपास को इतना खोलती हूँ और यहाँ पे मैं एक सेमी सर्कल ड्रा करती हूँ। ठीक है, ये सेमी सर्कल मैंने ड्रा किया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे, अब जहाँ पे ये सेमी सर्कल इस लाइन को कट कर रहा है, अच्छा ये ख्याल रखना है हमने कि जो कंपास की जो हमने जितना खोला हुआ है उतना ही होना चाहिए जब आप ये आर्क्स लगाएं। तो अब यहाँ पे मैं रखूँगी जहाँ पे ये कंपास ये सेमी सर्कल इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे रख के मैं लगाऊंगी इस सेमी सर्कल पे फर्स्ट आर्क और फर्स्ट आर्क हमारे पास होती है 60 डिग्री की। फिर जहाँ पे ये आर्क और ये सेमी सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे मैं रख के यहाँ पे लगाऊंगी सेकंड आर्क। ठीक है, और सेकंड आर्क हमारे पास होती है 120 डिग्री की। और फिर जहाँ पे ये कट कर रही है वहाँ पे रख के मैं यहाँ पे थर्ड आर्क लगाऊंगी तो वो हमारे पास होती है 180 डिग्री की। ठीक है, अब हमने बनाना है 30 डिग्री का एंगल एक्स पे। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल इस तरह से बनता है कि आपने एक जो है कंपास को यहाँ 0 पे रख कर एक आर्क लगानी होती है। ठीक है, ये देखें, ये जो एंगल है ये 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे सेमी सर्कल और लाइन एक दूसरे कट कर रहे हैं, यहाँ पे रख के मैंने एक आर्क लगाई। ठीक है, और ये जहाँ पे ये 60 डिग्री, ठीक है, दूसरी जो है वो यहाँ पे मैंने कंपास को 60 डिग्री पे रखना है और फिर आर्क लगानी है। ये मैंने आर्क 60 डिग्री पे एक रख कर लगाई, एक 0 डिग्री पे रख कर लगाई। अच्छा, ये जो है अभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो मैं 0 वाली को थोड़ा और आगे बढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो अब जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, जब भी आपने जो है वो जैसे अब आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना था और 30 जो है वो 60 का हाफ है, तो 60 का हाफ जब एंगल मतलब जो कि 30 डिग्री है उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक 0 पे रख कर आर्क लगानी होगी और एक 60 पे रख कर आर्क लगानी होगी। तो इसके बिल्कुल मिड वाला एंगल यानी 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब जहाँ पे ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे मैं इससे एक्स से जो है वो मिला देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा 30 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारे पास नेक्स्ट जो लाइन जो हमारे पास रहती है वो हमारे पास है एक्स वाई 3.5 सेंटीमीटर की हमने लगानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंपास को 3.5 जो है वो ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये मैं कंपास को ये देखें 3.5 जो है वो ओपन कर रही हूँ। ये 0 से स्टार्ट किया और यहाँ ये 3.5 ये है। ठीक है, तो
3 से 5 लाइन्स आगे, तो ये जो 5th लाइन होती है ये बाकी लाइनों से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो यहाँ 0 से लेके ये 3.5 तक ये मैंने कंपास को खोला। और अब एक्स वाई, तो एक्स पे रख कर मैंने एक आर्क लगानी है। तो यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट आएगा वो होगा वाई। ठीक है, ये आ गया पॉइंट, मेरे पास आ गया वाई। ठीक है, अब इस वाई वाले पॉइंट को मैंने मिला देना है जेड से। ये हमारे पास आ गया इस तरह से। तो ये हमारे पास ट्राइंगल एक्स वाई जेड हमारी तैयार हो गई है। पूरा आगे पेज हमारे पास हमारा जो सेकंड इसका इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है वो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, एंगल वाई जो है हमने 45 डिग्री का बनाना है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई, जो हमारे पास लाइन है, लाइन की जो लेंथ है वो 4.2 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट जो है वो मेजरमेंट ऑफ वाई जेड जो है वो हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्राइंगल को ड्रा करते हैं। ठीक है, हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर और वाई लाइन जो है, और मेजरमेंट ऑफ वाई जेड जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। और एंगल जो है वो वाई पे बन रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे दोनों ये एक्स वाई, इसमें भी वाई इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और वाई जेड इस लाइन में भी वाई इन्वॉल्व हो रहा है। इनमें से कोई भी सी भी हम बेस लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अब ऐसा करती हूँ, मैं ये वाली जो है वो बेस लाइन ले लेती हूँ, एक्स वाई 4.2 सेंटीमीटर बेस लाइन ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन लेंगे 4.2 सेंटीमीटर की। यहाँ 0 से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ ये 4 और 4 से आगे 2 लाइन्स। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक और ये हमारे पास ये दूसरी लाइन। तो यहाँ तक हमने 0 से स्टार्ट करते हुए ये लाइन ली, और इसको हमने जो है वो नाम दे दिया एक्स वाई। एक्स वाई हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो है वो वाई पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने क्या करना है, उसी तरह से हमने सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, वाई पे अपनी मर्ज़ी का कंपास की लेंथ जो है वो ओपन करके यहाँ मैं वाई पे रख कर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे कम कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये बनाया सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल बनाने के बाद अब इस सेमी सर्कल ने जहाँ इस लाइन को कट किया है, इस पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पे मैंने एक आर्क लगाई। ये फर्स्ट आर्क हमारी होती है 60 डिग्री की। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अब इधर रख कर, जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है सेमी सर्कल को, इधर रख कर दूसरी आर्क लगाऊंगी, वो होगी 120 डिग्री की। और जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है सेमी सर्कल को, वहाँ पे रख कर मैं तीसरी आर्क लगाऊंगी, तो वो हमारे पास होगी 180 डिग्री की। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो हमें 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल भी चाहिए होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाने के लिए हमने क्या करना होता है कि हम कंपास को 60 और एक आर्क जो है वो 60 पे रख कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने एक आर्क लगाई 60 पर रख कर, और दूसरी आर्क जो है वो 120 पर रख कर यहाँ पे मैं दूसरी आर्क लगाऊंगी, तो मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल है वो हमारे पास 60 और 120 के दरमियान आता है। अगर आप देखें तो 90 जो है वो 60 से 30 पॉइंट्स के फासले पर है, और फिर 90 से लेकर 120 तक फिर 30 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। यानी 60 से आगे आप देखें 70, 80 एंड 90। ठीक है, ये हो गए 30 पॉइंट्स, ये हो गए। फिर 90 से 120 तक देखें तो 100, 110 एंड 120। ठीक है, यहाँ फिर 30 पॉइंट का, तो मतलब इनके मिड में कहीं आ रहा है। तो हम इसलिए हमने क्या किया है कि एक आर्क जो है वो हमने 60 पे रख कर, यहाँ पे ये वाला जो आपको पता है पहली आर्क 60 की होती है, 60 पे रख कर एक आर्क लगाई है, और दूसरी आर्क जो है वो हमारे पास हमने 120 पे रख कर लगाई है। तो हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी आर्क्स, वो हमारे पास होगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इस जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से हम इसको वाई के साथ जो है वो, ये क्यों डॉटेड लाइन से हम जो है वो इसको
मिला देंगे। डॉटेड लाइन इसलिए कि ये हमारा, हमने इस 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना, हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमें 45 का बनाने के लिए पहले 90 का चाहिए होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है 45 जिस तरह 60 का हाफ 30 था, तो हमने एक जो है वो 0 पर रख कर आर्क लगाई थी और एक जो है वो 60 डिग्री पर रख कर आर्क लगाई थी। तो यहाँ पे क्योंकि 90 का जो हाफ है वो 45 है और हमने 45 का एंगल बनाना है, तो हमने फिर क्या करना होगा कि हमें एक 90 पे, एक जो है वो आर्क जो है वो 90 पे रख कर लगानी होगी और एक 0 पर, ठीक है, ताकि इसका हाफ हमारे पास आ जाए, यानी कि 45 डिग्री आ जाए। यहाँ पे मैंने 90 पे रख कर एक आर्क लगाई और यहाँ एक दूसरी जो आर्क है वो मैं 0 पे रख कर आर्क लगाऊंगी। तो हमारे पास 90 का हाफ एंगल जो है, जो कि हमारे पास है 45 डिग्री, वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको जो है यहाँ से, जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ वाई से। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे है जी मेजरमेंट ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाई तो हमारे पास ये है, जेड यहाँ कहीं ऊपर होगा, ठीक है। तो हम कंपास को खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे 0 पे रखा, ठीक है, और ये 4.5 से ज़्यादा है, ये 0 पे रखा और ये हमारे पास तकरीबन 4.5, बिल्कुल ज़रा सा फर्क है, ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास आ गया 4.5, ठीक है। 4.5 आ गया, कंपास को खोला और वाई पे रखा, ठीक है, और ये हमारे पास आर्क आ गई 4.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास हमें मिला है वो है पॉइंट जेड। इस पॉइंट को आपने जेड का नाम दे देना है, ठीक है, इस पॉइंट को। और यहाँ से ये वाली जो आर्क जो भी हमने लगाई है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हमने मिला देना है एक्स से, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो है हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, इधर 45 डिग्री आपने लिखना है लास्ट में।